मुंबई के सामने होगी गुजरात। आईपीएल का 5वां मैच होगा महाघमासान। एक तरफ है हार्दिक पांड्या की नई मुंबई इंडियंस, क्योंकि रोहित शर्मा इस बार एज ए प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना मुंबई इंडियंस के नए कॉम्बिनेशन को, क्योंकि 5 बार के खिताबी कप्तान रोहित शर्मा साइड लाइन हो चुके हैं। नए कप्तान बनकर आए हैं हार्दिक पांड्या। अपने गुरु रोहित शर्मा को धोखा दिया है हार्दिक पांड्या ने। मुंबई इंडियंस के फैंस कतई खुश नहीं होंगे। सामने है गुजरात की टीम। ये वही गुजरात है जिसके पिछले 2 साल से कप्तान हार्दिक पांड्या थे। अब नए कप्तान होंगे शुभमन गिल। हार्दिक पांड्या तो चले ही गए, मोहम्मद शमी भी इस बार नहीं है, तो गुजरात शायद वो गुजरात ना दिखे जो हमें पिछले 2 सालों से दिख रही थी। हालांकि दोस्तों दोनों ही टीमों के हवाले से कई सारी खबरें निकल कर आई है खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को लेकर। इस मैच में न्यूज व्यूज में बात करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी बाहर बैठा है, किस टीम से क्या क्या खबर आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया मुंबई की टीम की। मुंबई के हवाले से सबसे बड़ी रिपोर्ट यही है कि सूर्या यादव भी इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा के सबसे करीबी सूर्या यादव ने हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट डाल दिया है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि हर्निया की सर्जरी से अभी तक इनकी रिकवरी नहीं हुई है और नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने स्टार्टिंग के 2-3 मैचों में इन्हें खेलने की इजाजत नहीं दी है। दूसरे बड़े खिलाड़ी है दोस्तों कॉटजी साउथ अफ्रीका से आते हैं। तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर काइंड ऑफ रोल निभाने के लिए इन्हें लिया गया था। मुंबई इंडियंस की टीम को कॉटजी ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी इनकी जो इंजरी हुई थी टेस्ट सीरीज में उस पर नजरें बनाए हुए है। हो सकता है इस मैच में उपलब्ध ना हो पाए। फिर बोल रहा हूं दोस्तों कॉटजी को लेकर जो भी फाइनल रिपोर्ट, फाइनल अपडेट आएगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। लेकिन मैच से तुरंत पहले हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। 70,000 लोग लगभग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस आईपीएल में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा जरूर बन जाना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात की भी थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं। गुजरात के खेमे से क्या क्या खबरें अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ्यू वेड इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। डोमेस्टिक थोड़ी सी उनकी कमिटमेंट्स थी। शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के कारण वो गुजरात टाइटंस की टीम को ज्वाइन नहीं किया है। तो वही न्यूज व्यूज के सेगमेंट में जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है वो रॉबिन मिंज के हवाले से आ रही है। लगभग 4.8 करोड़ रुपए गुजरात वालों ने दिए थे, लेकिन एक इंजरी हो गई, इनका एक एक्सीडेंट हो गया आईपीएल से तुरंत पहले, लगभग 1 महीने पहले, जिसके चलते वो बाहर हो गए और उनकी रिप्लेसमेंट गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो सीक कर रही है। तो दोनों ही टीमों में 2-2, 3-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो या तो नहीं खेलेंगे या इनके खेलने के ऊपर एक बड़ा सवाल होगा, जिसका जवाब मैच से तुरंत पहले टेलीग्राम पर मिलेगा। और फिर बोल रहा हूं भाई कि हर मैच के इसी तरह के मैच प्रीव्यूज लाते रहेंगे आपके लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देरी कर रहे हो आप। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो। आईपीएल का पूरा मजा कहां मिलेगा? माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं शुरुआती 11 की, प्लेइंग 11। सबसे पहले मैं बात करूं गुजरात टाइटंस की टीम की, तो आप देख पा रहे होंगे शुभमन गिल के साथ वृद्धिमान शाह ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक काइंड ऑफ ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन गिल तो अच्छे हैं। अगर वृद्धिमान शाह परफॉर्म करना शुरू कर गए तो गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा हैवीली डोमिनेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3 पर साई सुदर्शन, पिछले साल के हीरो, नंबर 4 पर विजय शंकर और नंबर 5 पर डेविड मिलर उतर सकते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या यहां पर पारंपरिक रूप से उतरते थे नहीं। लेकिन हार्दिक पांड्या की खासियत ये होती थी गुजरात की टीम में कि जब जरूरत पड़ती थी तो वो नंबर 3 और नंबर 4 पर भी उतरते थे। तो वो कमी जरूर यहां पर लग रही है। अदरवाइज जैसा सेटअप है, सेटअप तो वैसे ही है, लेकिन जो दिक्कत है आपको, जो कमी दिखेगी वो लोअर ऑर्डर में दिखेगी। नंबर 6 पर तिवतिया और नंबर 7 पर शाहरुख खान उतरेंगे। नीलामी में इन्होंने शाहरुख खान को लिया है, इनकी मतलब हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने के लिए। लेकिन वही बात है कि आप कितनी ही गाली दे दो हार्दिक पांड्या को, तेज गेंदबाजी प्लस जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं दुनिया में जो इस तरह की स्किल सेट लेकर घूमते हैं। दैट्स व्हाई हार्दिक पांड्या अपनी मनमानी कर रहा है। अब वो मनमानी कितना फायदा देगी बंबई को वो तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ गुजरात को तो दिक्कत दे गई है, कमी तो लग रही है। बात करते हैं दोस्तों गेंदबाजों की। 8वें नंबर पर राशिद खान, 9वें नंबर पर स्पेंसर जॉनसन, नए खिलाड़ी। 10वें नंबर पर पिछले साल के हीरो मोहित शर्मा और 11वें स्थान पर उमेश यादव उतर सकते हैं। हालांकि अगर मैं इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो ये 3 विदेशी खिलाड़ी अपनी प्लेइंग 11 स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में उतारेंगे, एंड दैट्स व्हाई ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में केन विलियमसन और जोशुआ लिटिल को रखेंगे। अब आपको तो पता ही होगा इंपैक्ट प्लेयर रूल का क्या नियम है। नियम ये कहता है कि अगर आप 4 विदेशी खिलाड़ी खिलाते हैं तो फिर आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में विदेशियों पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप अपनी प्लेइंग 11 में 3 ही विदेशी खिलाड़ी खिलाते हैं तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपके पास मौका होता है विदेशियों
खिलाड़ियों को लाने का। तो ये प्लेइंग 11 है गुजरात टाइटंस की, सॉलिड लग रही है, गेंदबाजी में डेप्थ है इनके पास, गेंदबाजी में ऑप्शन बड़े थे। शमी की कमी बहुत हद तक पूरी हो सकती है क्योंकि मोहित शर्मा भी, उमेश यादव भी है, जॉनसन भी है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कमी अभी भी इनकी प्लेइंग 11 में साफ साफ नजर आ रही है। कौन कितना पानी में। अब बंबई की टीम देख लेते हैं। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। रोहित की पोजीशन ओपनिंग ही रहेगी। हार्दिक पांड्या कुछ भी कर सकता है, हो सकता है रोहित शर्मा से बोले नंबर 3 खेलो, मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ रोहित इस बार कप्तान नहीं है तो आपको बहुत अजीब डिसीजंस मुंबई में होते हुए दिखने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें, नंबर 3 पर तिलक वर्मा, नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 5 पर टिम डेविड उतरने वाले हैं। तो यहां पर तो ये मजबूत ही हुए हैं। हालांकि एक चीज है कि आपके पास सूर्या यादव नहीं है तो उनकी कमी को पूरी करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाना पड़ेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या के आने से वो कमी पूरी होती हुई दिख रही है क्योंकि पांड्या, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक ऐसा खिलाड़ी है जो नंबर 3 नंबर 4 पर उतर सकता है। गुजरात के हवाले से खूब उतरा। लोअर ऑर्डर देख लेते हैं तो नंबर 6 पर उतरेंगे निहाल वडेरा, नंबर 7 पर मोहम्मद नबी उतरने वाले। इस बार नबी की एंट्री हुई है। मुंबई के पास स्पिनर्स उतने हैं नहीं और ये जो अहमदाबाद की पिच है यहाँ पर स्पिनर्स को काइंड ऑफ मदद तो मिलती है। हालांकि फ्रेश पिच होगी तो स्टार्टिंग में उतनी ना मिले, लेकिन नबी की जरूरत पड़ेगी, बल्लेबाजी भी देते हैं, स्पिन भी देते हैं। नंबर 8 की बात कर ले तो चावला, नंबर 9 की मडवाल पे जगह मिलेगी, नंबर 10 पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह, ज्वाइन कर चुके हैं, और नंबर 11 पर ल्यूक वुड उतर सकते हैं जो कि जेसन बेरेंड्रॉफ की रिप्लेसमेंट के रूप में आए हैं। ये भी 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ ही स्टार्टिंग प्लेइंग 11 शुरुआती 11 में उतरेंगे। एंड ऐसी परिस्थिति में इनके पास भी मौका होगा दोस्तों 2 इंपैक्ट प्लेयर खिलाने का, एक अर्जुन तेंदुलकर, एक डिवॉल्ट ब्रेविस। ये 2 खिलाड़ियों में से ये चूज करेंगे अपने इंपैक्ट प्लेयर। तो भाई ये आपने देख ली दोनों ही टीमों की शुरुआती 11 प्लेइंग 11। अब बताओ यार कि कागज पर कौन मजबूत लग रहा है, क्योंकि अब हम प्रिडिक्शन करेंगे, दोनों ही टीमों को जांचते परख लेते हैं, देखते हैं किसके पास कितने सितारे हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपैरिजन में बात करेंगे दोनों ही टीमों की लीडरशिप की। अगर आप दोनों ही टीमों के कप्तानों की बात करें तो साफ साफ कागज पर लगता है पिछले 2 सालों से शुभमन गिल हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही तो खेल रहे थे। प्रॉब्लम यही है, हार्दिक पांड्या बेशक बंबई में गए हैं, बेशक उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कप्तानों में से एक इन आईपीएल रोहित शर्मा को नीचे गिराया है, खुद कप्तान बने हैं, लेकिन अगर आप उसको गुजरात के शुभमन गिल से कंपेयर करोगे तो हमेशा हार्दिक पांड्या को आगे ही रखोगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो स्किल सेट बना चुके हैं ऑलराउंडर प्लस कप्तानी का, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता जरूर है। हालांकि बंबई के लिए थोड़ा सा जहर बन रहा है क्योंकि आपने एक महान खिलाड़ी को बाहर किया है, कप्तानी में रोहित शर्मा को, लेकिन गुजरात के लिए ये उतनी बड़ी टेंशन है क्योंकि शुभमन गिल से बेहतर कप्तान मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या रहेंगे। तो स्टार कप्तानी के मामले में अभी भी बंबई के पास ही है, अभी भी हार्दिक पांड्या लेकर जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजी की। अगर मैं दोनों ही टीमों के बैटर्स की बात करूं तो बेशक मुंबई की टीम्स थोड़ी सी मजबूत लगती है आपको, क्योंकि गुजरात में वो कमी लगती है एक ऐसे सूत्रधार की जो कि ऊपर से नीचे तक टीम को बांध कर रखे, इनकी बल्लेबाजी को बांध कर रखे। मुंबई के पास रोहित शर्मा है, मुंबई के पास नीचे भी तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, निहाल वडेरिया भी खूब चले थे, मोहम्मद नबी भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो नंबर 7 तक बल्लेबाजी बंबई के पास है, तो मुंबई मजबूत है। और यह हार्दिक पांड्या ने फिर अंतर किया है। अगर यही हार्दिक पांड्या गुजरात में होते तो शायद गुजरात थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लगती, लेकिन सूर्या यादव ना होने के बावजूद भी बल्लेबाजी में स्टार जाएगा मुंबई इंडियंस के खाते में, खेमे में। अब बात कर लेते स्पिनर्स की, तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर मुंबई इंडियंस को बहुत काम करने की पहले से ही जरूरत थी। नीलामी से ही ये कहा जा रहा था, बहुत पैसा इन्होंने हार्दिक पांड्या पर उड़ाया, कप्तान बनाया, गलती की मैं तो ये बोलूंगा क्योंकि मुंबई के फैंस को पसंद नहीं आया। लेकिन स्पिनर्स के मामले में सीधी बात है गुजरात आ गया, क्योंकि राशिद खान गुजरात के पास है और वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इनके पास वैसे तो कई खिलाड़ी है लोकली जो स्पिनिंग कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही टीमों की स्पिनिंग को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो अंतर है वो राशिद खान पैदा कर रहे हैं। एक स्टार यहां पर चला जाता है गुजरात की टीम को। और अगर मैं पेसर्स की बात करूं तो बेशक बंबई के पास जसप्रीत बुमराह है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए क्या इन्होंने कोई खिलाड़ी तैयार किया? जवाब है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, इन्होंने हार्दिक पांड्या पर इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया नीलामी से पहले ही कि ये साथीदार तैयार नहीं कर पाए जसप्रीत बुमराह के। बुमराह ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डेप्थ की अगर हम बात करें, शमी के ना होने के बावजूद भी गुजरात के पास ज्यादा तगड़ी तेज गेंदबाजी लग रही है, क्योंकि मोहित शर्मा है, स्पेंसर जॉनसन है, उमेश यादव है, कार्तिक त्यागी भी बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ज्यादा संख्या में गुजरात के पास तेज गेंदबाज है, पेसर्स के मामले में भी थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी एक स्टार गुजरात को मिल जाते हैं। तो भैया 2-2 स्टार तो मिल गए। अब आप बोलोगे यार आगे कौन है, तो थोड़ा सा मेरा ओपिनियन भी सुन लो।
यार इस मैच से पहले एक ही चीज सामने आ रही है और एक ही चीज दिमाग में आ रही है, हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या। जब आप इस मैच को देखेंगे ना, बहुत हूटिंग होने वाली है हार्दिक पांड्या के खिलाफ, क्योंकि कोई भी इस बंदे को पसंद कर नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि दो जगह पर धोखा दिया है हार्दिक पांड्या ने। एक तो गुजरात टाइटंस को जिस तरह से छोड़कर आए, पहले इन्हें रिटेन कर लिया गया, रिटेंशन होने के बाद ये ट्रेड हुए, 15 करोड़ में ट्रेड हुए, तो वहां पर इन्होंने गुजरात को धोखा दिया, क्योंकि इन्होंने शुभमन गिल से ना एक फोन कॉल पर ना मैसेज पे बात की कि भैया मैं जा रहा हूं। कप्तान खैर है गुजरात के पास शुभमन गिल, लेकिन धोखा मिला है। तो एक तो यहां पर इनकी बुराई होगी। अहमदाबाद में मैच हो रहा है तो गुजरात की पब्लिक बहुत खुश होगी नहीं हार्दिक पांड्या से, हालांकि उनका जन्म गुजरात का ही, लेकिन धोखा दे दिया है। अब बंबई की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा को धोखा दिया, अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज लिखवाया कि भैया मैं कप्तानी करूंगा जब ही आऊंगा, और मुंबई मान भी गई। तो उससे मुंबई इंडियंस के फैंस भी खुश नहीं है। तो ये जो लड़ाई होगी ना आज, ये लड़ाई हार्दिक पांड्या के अराउंड होगी, और इस लड़ाई में गुजरात का पलड़ा मेरे हिसाब से भारी रहेगा, क्योंकि गुजरात तो जीतने के लिए उतरेगी, लेकिन मुंबई में वो जो दो खेमेबाजी हुई है, रोहित शर्मा खुश नहीं है, जो दो गुट बन गए हैं। कोई भी टीम ऐसे माहौल में मैच जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 2021-22 की हिंदुस्तान की टीम बड़ी तगड़ी टीम थी, लेकिन वो विराट और रोहित की कप्तानी की रिफ्ट चल रही थी, बीसीसीआई का जो इंटरवेंशन चल रहा था, उससे भारत वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही T20 वर्ल्ड कप के उस दौरान 21-22 में बाहर हो गई थी। तो वो प्रॉब्लम है भारत की, थी माफ कीजिए, लेकिन वही की वही प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के पास आएगी इस बार। मेरा ओपिनियन यही बोलता है कि इस मैच में मुझे जैसा लगता है कि भाई गुजरात टाइटंस की टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी रह सकता है, और मुंबई इंडियंस की टीम का ये जो रोहित शर्मा के साथ इन्होंने किया है, बुरा किया है, वो इनको पीछे से काटेगा। लेकिन भैया आप थोड़ी सी प्रेडिक्शंस भी देख लेते हैं। ये तो हमने ओपिनियन बता दिया, 3 प्रेडिक्शन करेंगे इस मैच से जुड़ी हुई, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। पहली प्रेडिक्शन हमारी यही है कि गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच को जीतेगी। सीधी सीधी प्रेडिक्शन है। क्यों प्रेडिक्शन करी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बंबई के अंदर में सब कुछ सही नहीं है और टीम एक साथ खेल नहीं पाएगी। लेकिन दूसरी प्रेडिक्शन क्या है? दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि राशिद खान हमें रोहित शर्मा का विकेट लेते हुए नजर आएंगे। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक T20 क्रिकेट के इतिहास में राशिद खान ने रोहित शर्मा को टोटल 26 गेंदें फेंकी है, रोहित ने 29 रन बनाए, 4 बार आउट हुए मात्र 111 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो रोहित थोड़ा सा संभलते हैं राशिद खान के खिलाफ, और राशिद रोहित का विकेट ले सकते हैं, क्योंकि चांसेस हाई है, दोनों का एनकाउंटर खूब होगा। तीसरी प्रेडिक्शन यह है कि राशिद खान हार्दिक पांड्या का विकेट ले सकते हैं। पुराने साथीदार है, पिछले 2 सालों से साथ थे, लेकिन अगर आप दोनों को हेड टू हेड लेंगे ना, तो अभी तक T20 क्रिकेट में 37 गेंदें फेंकी है राशिद खान ने हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या ने मात्र 27 रन बनाए, 2 बार आउट हुए, मात्र 73 के स्ट्राइक रेट के साथ। पांड्या का 140 का स्ट्राइक रेट है, राशिद खान के आगे आधे हो जाते हैं हार्दिक पांड्या। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि राशिद खान हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा का विकेट ले सकते हैं। तो ये मेरी 3 प्रेडिक्शंस थी। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से भाई कौन जीतने वाला है इस मैच को। क्या आप दूसरी टीमों की भी इसी तरह की प्रीव्यू वीडियोस चाहते हैं? अगर हाँ तो लाइक कर दो भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने हर एक IPL प्रेमी के साथ। और यार टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है, आपको पूरे IPL में हर खबर मिलेगी, मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।